हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके क्लास 12th मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 7.11 के बचे हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। फ्रेंड्स, यह एक्सरसाइज इंटीग्रल्स का अंतिम एक्सरसाइज है जो बेस्ड है निश्चित समाकलन के गुण धर्मों का उपयोग कर निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करने पर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे हल करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1 to 15 तक के क्वेश्चंस को हल कर दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है i बराबर 0 to पाई log 1 प्लस cos x और dx। फ्रेंड्स, यहाँ 0 to a टाइप का लिमिट है, इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। प्रॉपर्टी 4 कहता है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x और dx। तो इस प्रॉपर्टी को लगाने पर i हमारा हो जाएगा i बराबर 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x और dx इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x। पाई माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये पाई हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट। नो चेंज यहाँ होता है, नो चेंज, और यहाँ cos निगेटिव होता है cos, तो इसलिए नो चेंज यानी cos रहेगा लेकिन निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x और dx। फ्रेंड्स, ये हमारा i दिया हुआ था, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखें और प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद i हमारा ये बना है, इसको हम इक्वेशन 2 रखते हैं। 1 प्लस अगर 2 करा जाए तो हमको मिलेगा i प्लस i, इट्स 2i इज इक्वल टू ये, यानी 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx प्लस 0 to पाई log 1 माइनस cos x और dx। ये i और ये i दोनों को ऐड किया, ये i दिया हुआ था, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद i हमारा ये बना, दोनों को ऐड किया, इधर 2i हुआ इज इक्वल टू, यहाँ से 0 to पाई, इसको एक साथ लिखते तो log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x और dx। फ्रेंड्स, यहाँ पे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी है, log m प्लस log n होता है log mn, यानी यहाँ से ही हो जाएगा 0 to पाई log mn, log m प्लस log n है, log mn होगा, यानी 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x और dx। इधर सॉल्व करते फ्रेंड्स, तो 2i बराबर हमारा होगा 0 to पाई log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो log 1 माइनस a स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x और dx इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है साइन स्क्वायर x और dx। log की प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो अगर log a पावर m रहा तो m पावर बाहर होता है और ये हो जाता है log a। ये प्रॉपर्टी लगाएं तो 2 बाहर होगा, तो 2 0 to पाई log साइन x और dx। यहाँ से 2 कट गया तो i हमारा बचा 0 to पाई log साइन x और dx। फ्रेंड्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 रखने के बाद यहाँ हम अगर प्रॉपर्टी P4 फिर लगाएं तो साइन पाई माइनस x, साइन यहाँ पॉजिटिव नो चेंज, यानी साइन x ही रहेगा, इसलिए चेंज नहीं होगा, फंक्शन यही रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ प्रॉपर्टी P6 लगाते हैं। P6 हम लगाएंगे तो P6 हमारा कहता है 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a f x और dx। यदि f
2a माइनस एक्स बराबर हो fx और बराबर हो जाता है 0 यदि f 2a माइनस एक्स बराबर हो जाए माइनस fx। तो फ्रेंड्स यहाँ फंक्शन को चेक करना बनता है, तो सबसे पहले फंक्शन को इसको चेक करते हैं। हमारा है fx इज इक्वल टू लॉग साइन x और dx। यहाँ रखते हैं इसको f, ये पाई को हम लिखते हैं, इस पाई को हम लिख देते हैं 0 to 2 इंटू पाई बाई 2 लॉग साइन x और dx, यानी 2a टाइप का बना दिया इसको। तो यहाँ 2 इंटू पाई बाई 2 यानी 2a माइनस एक्स डालते इसमें, तो लॉग साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा लॉग साइन 2 से 2 कैंसिल होगा तो पाई माइनस एक्स बराबर ये होगा लॉग साइन एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, जो फंक्शन ही हमारा है यानी हुआ fx। इसलिए इस प्रॉपर्टी के अनुसार रिजल्ट ये होगा, यानी i बराबर मेरा होगा ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 यानी 0 to a fx, यानी लॉग साइन x और dx, 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन x और dx। इसको रखते इक्वेशन नंबर 4। यहाँ अब लगाते फ्रेंड्स P4, जो P4 हमारा है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स और dx इज इक्वल टू, यहाँ से i हमारा हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस x और dx। इसको लिखते 5। फ्रेंड्स इस 4 और 5 को ऐड करें तो 4 प्लस 5 से हमको मिलेगा i प्लस i, इट्स 2i इज इक्वल टू, इधर हमारा है 2 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन x और इसकी भी लिमिट वही है 2 है, तो प्लस 2 0 to पाई बाई 2 और लॉग कॉस x और dx, यहाँ भी dx लगा दें, यहाँ से 2 कॉमन करें फ्रेंड्स तो बचेगा हमको 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन x और प्लस लॉग कॉस x और पूरे का dx। 2 से 2 काट दें तो यहाँ बचेगा i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 और लॉग m प्लस लॉग n लॉग mn, तो ये हो जाएगा लॉग साइन x इंटू कॉस x और dx। फ्रेंड्स यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, यानी अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x इट्स साइन 2x। i बराबर 0 to पाई बाई 2 और लॉग साइन 2x dx और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ फिर लॉग m बाई n लगाएं प्रॉपर्टी, तो लॉग m माइनस लॉग n यानी 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx और माइनस इसको भी इंटीग्रेशन सेपरेट करें तो 0 to पाई बाई 2 और लॉग 2 और dx। यहाँ से इसको अभी रखते फ्रेंड्स 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x और dx माइनस ये log 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा तो log 2 और dx का इंटीग्रेशन होगा x इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस यहाँ से 0 और पाई बाई 2 लिमिट है फ्रेंड्स, तो log एक बार पाई बाई log 2 है यहाँ पाई बाई 2 और माइनस 0, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x और dx और माइनस यहाँ से पाई बाई 2 और लॉग 2। अब फ्रेंड्स इसको हम अलग से I1 मान के हल करते हैं। I हमारा आया है I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x और dx माइनस उधर से पाई बाई 2 और लॉग 2। इसको हम सपोज करते हैं I1, इसको I1 मानकर हल करते हैं
तो I1 हमारा हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x और dx। यहाँ फ्रेंड्स पुट करें 2x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये होगा 2 dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से dx इज इक्वल टू हाफ dt। लिमिट भी चेंज करें फ्रेंड्स, x की लिमिट जब 0 है तो t हमारा होगा 0 यहाँ रखने से, x की लिमिट जब पाई बाई 2 है तो t हमारा होगा 2 इंटू पाई बाई 2 यानी 2x, 2 से 2 कटेंगे तो पाई, इसलिए I1 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 0 टू पाई और लॉग साइन t और dt। फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टी था P0 जिसमें हमने पढ़ा था a टू b fx dx इज इक्वल टू होता है a टू b ft और dt। तो फ्रेंड्स ये और एक इक्वेशन हम ऊपर लिखा था, शायद 3 नंबर था, मिट गया यहाँ देखेंगे। 3 हमारा था I इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन x और dx, मतलब ये और यही है, यानी कि यहाँ से अगर चलें तो ये हमारा आ रहा है I बराबर पाई 0 लॉग साइन x और dx, यानी ये हमारा होगा I1 इज इक्वल टू I। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, I हमारा ये था और ये था, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ हाफ dt होना चाहिए था, इस हाफ dt को हमने मिस किया, हाफ dt और dt यहाँ से बाहर करेंगे तो इस हाफ को यहाँ बाहर कर लेते हैं एक बार, ये हाफ हो गया, यानी ये जो हमारा हुआ ये और ये I1 जो होगा इसके जगह पर I देंगे तो ये हो जाएगा हाफ I। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान से देखें, ये 0 टू पाई लॉग साइन t dt बराबर 0 टू पाई लॉग साइन x dx इस प्रॉपर्टी के अनुसार, यानी इसके जगह पर हम I डालेंगे तो I1 हमारा हो जाएगा हाफ I। फिर से एक बार समझे फ्रेंड्स, I1 हमारा आया है हाफ 0 टू पाई लॉग साइन t dt, चूँकि 0 टू पाई लॉग साइन t dt अगर P0 प्रॉपर्टी लगाएं तो 0 टू पाई लॉग साइन x dt दोनों का मान सेम ही होगा, यानी I होगा इंटीग्रल, तो इसके और इसके बदले I रखा जा सकता है, यानी ये अगर I है तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये भी I है, यानी इसके जगह पर I अगर डालें तो हो जाएगा हाफ I। यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा I हो जाएगा हाफ I माइनस पाई बाई 2 और लॉग 2, इधर से हाफ को इधर करें फ्रेंड्स तो I माइनस I बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, यहाँ से I में से हाफ I जाएगा तो I बचेगा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो फ्रेंड्स ये हमारा है आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। फ्रेंड्स इसमें प्रॉपर्टी P4 लगा, P6 लगा, P0 लगा, इसलिए सावधानी पूर्वक इसको हल करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कंटिन्यू है हमारा I बराबर 0 टू a अंडर रूट x डिवाइडेड बाई रूट x प्लस रूट a माइनस x और dx। फ्रेंड्स यहाँ 0 टू a टाइप का है, अगेन यहाँ P4 लगाने से हमको काफ़ी आसानी हो जाएगी। 0 टू a जो fx dx बराबर होता है 0 टू a f a माइनस x और dx, ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाएं तो I हमारा हो जाएगा 0 टू a अंडर रूट x के जगह पर a माइनस x रखेंगे तो a माइनस x डिवाइडेड बाई रूट a माइनस x प्लस रूट a माइनस x और यहाँ dx इज इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट a माइनस x डिवाइडेड बाई a माइनस x प्लस यहाँ से अंडर रूट ब्रैकेट हटाएंगे तो a माइनस प्लस x होगा, माइनस जाके इसको प्लस करेगा और यहाँ dx, ये और ये कट गया, बचा हमको 0 टू a अंडर रूट a माइनस x डिवाइडेड बाई यहाँ x बचता है रूट में, इसको पहले लिखेंगे और अंडर रूट a माइनस x और dx। फ्रेंड्स इसको अगर 1 रखें, इसको अगर 2 रखें तो हम 1 प्लस 2 को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 से हमको मिलेगा I प्लस I, ये I दिया हुआ था, P4 लगाया तो I ये बना, इसको ऐड करते तो ये हो जाएगा 2I इज इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट x डिवाइडेड बाई अंडर रूट x
प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, और ये चूँकि लिमिट सेम है तो इसको कॉमनली लिख सकते हैं अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स और प्लस रूट ए माइनस एक्स और डी एक्स। ये इसको और इसको ऐड किया, लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ा 2i, राइट राइट में जोड़ा तो इंटीग्रेशन को एक बाहर कर लिया और दोनों को एक साथ लिखा, यानी यहाँ से 0 to a, यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो ये होगा जी रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हो जाएगा रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स और डी एक्स। फ्रेंड्स यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कट गया, यानी यहाँ बचा 0 to a और यहाँ dx, इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट लगेगी 0 to a, एक बार अपर लिमिट रखें और एक बार लोअर लिमिट तो बराबरी a आया, इसलिए i हमारा होगा a/2। तो ये है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 को इजीली सॉल्व किया प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए। 18 हमारा है i बराबर 0 to 4 मॉड x माइनस 1 और dx। फ्रेंड्स मॉड का सवाल इसी एक्सरसाइज में 5th और 6th क्वेश्चन था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे, यानी मॉड की प्रॉपर्टी यहाँ लगाएं तो मॉड x बराबर होता है x यदि x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होता है माइनस एक्स यदि x लेस देन 0। इसी प्रकार से इस प्रॉपर्टी को अगर यहाँ लगाएं तो हमको मॉड x माइनस 1 मिलेगा x माइनस 1 ही जब x माइनस 1 ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1, और मिलेगा माइनस x माइनस 1 जब x माइनस 1 लेस देन 0, यानी यहाँ से मिलेगा हमको x लेस देन 1। इस प्रकार से एक हमारा टर्निंग पॉइंट बनता है, यानी अगर इसके आलेख को बनाया जाए तो बताया था फ्रेंड्स कि जब x में कुछ जुटता है या घटता है तो आलेख x अक्ष पर शिफ्ट करता है, जब x में कुछ घटता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी अगर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ चूँकि 4 तक हमको करना है तो 1 2 3 और 4, यानी 1 से इसका आलेख इस प्रकार से बनाएंगे, ये और ये आलेख है फ्रेंड्स इसका, यानी हमको 0 to 4 तक में इसको इंटीग्रेट करना है। फ्रेंड्स 1 के इधर x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 के लिए हमारा फंक्शन है x माइनस 1, यानी इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 1। x लेस देन 1 के लिए हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। अगर यहाँ 0 रखें इसमें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0.1 और 4 अगर यहाँ रखा जाए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4 माइनस 1 यानी 4,3। इस प्रकार से ये एरिया हमको चाहिए। इस निश्चित समाकलन का सेंस यही है कि इस शेडेड रीजन का एरिया ही इस निश्चित समाकलन का मान होगा, यानी कि ये जो i हमारा है i बराबर 0 to 4 मॉड x माइनस 1 dx इज इक्वल टू होगा 0 to 1 और इस फंक्शन का आलेख यानी माइनस x माइनस 1 और dx प्लस इसका एरिया, और इसके एरिया को ये निश्चित समाकलन व्यक्त करेगा 1 to 4 और इस लाइन का आलेख है, समीकरण है हमारा x माइनस 1 और dx। बस इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल करें, लिमिट रखें, जवाब आएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस x और लिमिट 0 to 1 और प्लस इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस x और लिमिट चलेगी इस पर 1 to 4। इधर हल करते फ्रेंड्स एक बार इसमें अपर लिमिट रखें तो बराबर माइनस बाहर में है, एक बार अपर लिमिट तो 1 का स्क्वायर 1 ही यानी 1/2 और माइनस 1 के जगह पर 1 और 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, यानी नेट ये रहा, और प्लस इसमें रखें फ्रेंड्स एक बार 4 तो 4 चौक 16/2 और माइनस 4 और माइनस 4 यहाँ रखा 4 यहाँ रखा वो आया, और फिर अभी रखेंगे 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 और माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ से हाफ में एक माइनस हो रहा है तो माइनस हाफ, यदि माइनस करेगा उसको प्लस यानी हाफ प्लस यहाँ से करें तो ये 8 हो जाएगा, में 4 चला जाएगा 4 और यहाँ से माइनस
हाफ में 1 जा रहा है तो माइनस हाफ, ये माइनस को प्लस करेगा यानी प्लस हाफ। फिर से देखें फ्रेंड्स, हाफ में 1 घट रहा है तो ये माइनस हाफ होगा, इस माइनस ने इसको प्लस किया तो प्लस हाफ, यानी 1/2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 यानी 9/2 इट्स 10/2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा है आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। फ्रेंड्स, मॉड का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते, इसलिए इसको ढंग से करें। मॉड के ऑपरेशन को आना चाहिए, यानी मॉड को खोलना आना चाहिए। मॉड एक्स की प्रॉपर्टी के अनुसार इस फंक्शन को 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी ये 2 एरिया बना, दोनों का एरिया जोड़ दिया, जो फाइनल आंसर हमारा मिला। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, इसमें साबित करना है प्रूव दैट 0 to a fx gx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। इसमें हमको दिया गया है कि यदि fx बराबर f a माइनस x और फिर दिया हुआ है gx प्लस g a माइनस x इज इक्वल टू 4। इसको भी थोड़ा देर के लिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो g a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स, इसको 1 नंबर रखें फ्रेंड्स, इसको 2 नंबर रखें। ये हमको दिया हुआ है, इसका उपयोग करके ये हमको साबित करना है। तो इसका LHS लेते हैं। LHS इसको i बराबर मान के 0 to a fx gx dx और आगे बढ़ते और यहाँ प्रॉपर्टी P4 लगाते तो P4 हमारा है 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स और dx। ये प्रॉपर्टी लगाएं तो i हमारा हो जाएगा 0 to a f, x के जगह a माइनस एक्स रखना है, a माइनस एक्स g a माइनस एक्स और dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स हमको दिया हुआ है fx और g a माइनस एक्स हम निकाला है यहाँ 4 माइनस gx और यहाँ है dx। ये 1 और 2 से जो हमको ये दिया हुआ था उसका उपयोग करके इसको ये बनाया, यानी यहाँ से हमको i बराबर मिलेगा 0 to a, इस fx को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 fx dx माइनस इसमें मिलेगा 0 to a fx gx और dx। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया इस साइन के साथ तो ये बना और ये बना फ्रेंड्स, इज इक्वल टू 0 to a, 4 को इसको बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा fx dx और माइनस ये जो हमारा है वो i ही था, जिसको हमने LHS लेकर हल करना शुरू किया है, सॉल्व करना शुरू किया है। तो ये यही है i, यानी इसके जगह पर i डाल देते हैं। पुनः इस i को इधर लाते तो i प्लस i इज इक्वल टू 4 0 to a fx dx। यहाँ से ये होगा 2i इज इक्वल टू 4 0 to a fx dx। यहाँ से 2 2 जा 4 कटेगा, यानी i हमारा बचेगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx और dx। तो ये हुआ प्रूव्ड। इस प्रकार से काफ़ी आसान सवाल है, इसमें हमको इसको साबित करना है इस दिए हुए सूचनाओं का उपयोग करके। तो इसका उपयोग करके हमने इसको साबित किया है। ये हमारा है RHS, LHS लिया और ये हमारा है RHS। 20 हमारा है i बराबर -π/2 x क्यूब प्लस x cos x और प्लस tan 5x और प्लस 1 और प्लस dx। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा देर के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं -π/2 to π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस tan 5x और इसको dx अलग कर लिया और इसको इसके साथ लिखते हैं, यानी -π/2 1 dx इज इक्वल टू -π/2 to π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस tan 5x और dx प्लस फ्रेंड्स यहाँ 1 dx है तो dx का इंटीग्रेशन x होगा और इस पर लिमिट लगाएंगे -π/2 to π/2। यहाँ से माइनस ये -π/2 to
टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस टेन 5x और dx। यहाँ से एक बार पाई बाई टू रखें प्लस में और माइनस का यहाँ जीरो, नहीं सॉरी माइनस पाई बाई टू है तो पाई बाई टू अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू, यानी यहाँ से ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस टेन 5x और dx प्लस हाफ पाई इट्स पाई होगा। फ्रेंड्स ये पाई आया है। अब इसको हम अलग से I1 मान के हल करते, इसको थोड़ा देर के लिए मान दिया I1, ये पूरे को I1 माना और इधर हल करते फ्रेंड्स। I1 हमारा है, ये पूरे को I1 माना यानी माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू और एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन 5x और dx, ये हमारा है I1 जिसको हम I1 मान के हल कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ माइनस ए टू ए टाइप का है, माइनस ए टू ए, यानी इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा P7 कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हो तो ये बराबर हो जाता है ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यदि f समफलन है, समफलन है यानी ये रिजल्ट देता है यदि ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन हो यानी समफलन हो, बराबर ही देता है 0 यदि f विषम फलन यानी ऑड फलन हो, विषम फलन है। तो फ्रेंड्स अब इसमें यहाँ हमको इस फंक्शन को पिकअप करके चेक करना बनता है कि ये फंक्शन हमारा इवन है या ऑड, सम है या विषम। तो सबसे पहले फंक्शन को चेक करते, एफ एक्स हमारा है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस टेन 5x, एफ माइनस एक्स रखें इसमें तो माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स प्लस टेन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस पर विषम घात है तो ये माइनस एक्स, यहाँ से कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, कॉस माइनस को बचा जाता है और ये माइनस यानी माइनस एक्स कॉस एक्स और टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स यानी माइनस ये हुआ टेन एक्स 5x, यहाँ से माइनस कॉमन करें तो x प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन 5x इज इक्वल टू माइनस और ये हमारा fx ही है, ये fx है यानी माइनस fx। जब f माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो तो हम कहते हैं f विषम फलन है, और जब विषम फलन है तो ये कहता है I होगा 0 यानी कि I1 हमारा हो गया 0। जब I1 0 हो गया फ्रेंड्स तो ये I हमारा I1 प्लस ये था जिसको I1 मान के हमने हल किया, इसलिए I बराबर हो जाएगा इसके जगह पर I1 और I1 0 आया और प्लस पाई यानी ये हुआ पाई। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, इसको भी I रखते, I बराबर 0 टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स और dx। फ्रेंड्स यहाँ 0 टू ए टाइप का है यानी प्रॉपर्टी 4 की तरफ इशारा करता है, तो यहाँ P4 लगाएंगे तो P4 हमारा है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है जो यहाँ पाई बाई टू है, इसलिए I बराबर हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स और dx इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ साइन एक्स और ये हुआ dx। फ्रेंड्स ये I हमको दिया हुआ था जिसको 1 रखें और P4 लगाने के बाद जो I आया है उसको 2 रखें। 1 प्लस 2 को किया जाए अगर दोनों को जोड़ा जाए तो I प्लस I इट्स 2I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ये हमारा है और ये हमारा है, दोनों को जोड़ना है यानी लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स
डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स ये लिखा, और प्लस dx को एक बार कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन को भी कॉमन कर लिया, और प्लस log 4 प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स और इस पूरे का dx। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखें, ये log m प्लस log n है, log m प्लस log n यानी log mn की प्रॉपर्टी है। पढ़े हम लोग कि log प्लस को मल्टीप्लाई कर देता है और माइनस को डिवाइड कर देता है, तो प्लस है log m प्लस log n, यानी हो जाएगा 0π/2 log mn यानी 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स और dx। ये हमारा आता है i बराबर 2i बराबर यहाँ से 0π/2 और इस सब कट गया तो यहाँ बचा log 1 और dx। चूँकि log 1 इज इक्वल टू होता है 0 यानी पूरा हो जाएगा 0, इसलिए 2i इज इक्वल टू 0, इसलिए i इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। तो फ्रेंड्स इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक यानी लास्ट क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया है। फ्रेंड्स अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।